आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण की चिन्ह परिपाटी। दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी जो होती है वो हमारे आगे जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है। चिन्ह परिपाटी के बिना हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ सकते और आगे आने वाले जो भी डेरिवेशन हैं हमारे उनके बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी का किरण प्रकाशिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपन चिन्ह परिपाटी पढ़ने के लिए सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। यहाँ हम मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये मुख्य अक्ष पे बिंदु P, ये ध्रुव हो गया हमारा। और इधर हम बना लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हुआ। तो अब अपन बात करेंगे कि यहाँ हमें अगर प्रतिबिंब बनाना पड़े तो हमें प्रकाश किधर से डालना चाहिए दर्पण पर। तो यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो ये हुआ दर्पण के पीछे वाला भाग। तो प्रकाश हमेशा कभी भी दर्पण के पीछे से नहीं, सामने से डाला जाता है। तो हम प्रकाश किधर से डालेंगे, आने वाला प्रकाश इधर से आएगा। ये हुई हमारी दिशा किसकी, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा। ये हुआ हमारा आपतित प्रकाश, यानी हमें यहाँ से प्रकाश दर्पण पर डालना होगा। अब अपन बात करते हैं, बहुत सारी दूरियां होती हैं, जैसे फोकस दूरी हुई या वक्रता त्रिज्या हुई या और भी आगे चल के दूरियाँ आएंगी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बहुत सारी दूरियां हमें मापनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अपन सबसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि जब हम कोई भी दूरी मापना शुरू करेंगे, दूरी की शुरुआत करेंगे, जैसे हमें फोकस दूरी मापनी पड़े तो हम कहाँ से शुरू होंगे, P से शुरू होंगे, ध्रुव से शुरू होंगे। और दूरी मापने के लिए हमें यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आना है। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हम दूरी मापते मापते यहाँ पहुँच गए, ये देखो। अब अपन बात कर लेते हैं पहले नियम की, यानी कोई भी हमें दूरी मापनी पड़े, जैसे त्रिज्या मापना हो तो यहाँ से शुरू करेंगे, मापते मापते हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये बात हमें याद रखनी है। तो पहली जो बात है वो ये है कि प्रत्येक दूरी का मापन, प्रत्येक दूरी का मापन ध्रुव से शुरू करते हैं, ध्रुव से शुरू करते हैं। यानी हमें जब भी कोई दूरी मापनी होगी तो हम उस दूरी की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ध्रुव से शुरू करेंगे। ध्रुव से शुरू करके हमें हो सकता है इधर भी मापनी पड़ जाए, ये इधर भी कोई हो सकता है, अभी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कोई दूरी इस तरफ मापनी पड़े या फिर इधर मापनी पड़े। लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये वाली दूरी मापनी है तो हम देखेंगे कि आने वाले आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, ये इस दिशा में प्रकाश जाएगा। आपतित प्रकाश किधर है, इधर। दूरी कौन सी दिशा में मापनी चाहिए हमें, प्रकाश से उल्टी दिशा हो गई, प्रकाश इधर जाएगा और दूरी हमें इधर मापनी है। तो इस प्रकार की जो भी दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ये वाली दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नियम नंबर 2, आपतित प्रकाश के विपरीत, आपतित प्रकाश के विपरीत दूरी ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दूरी ऋणात्मक होती है। यानी प्रकाश की दिशा इधर थी और दूरी मापने की शुरुआत ध्रुव से करेंगे, फोकस दूरी इधर मापेंगे, तो वो दोनों विपरीत दिशा होने के कारण दूरी से पहले किसका चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर कोई भी दूरी इस दिशा में मापनी पड़े तो क्या होगा, प्रकाश की दिशा भी इधर ही है और दूरी भी इधर ही माप रहे हैं, दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए ये वाली दूरी जब भी मापी जाएगी ये धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए नंबर 3 अपना था आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक होती है।
ये था अपना नियम नंबर 3। यानी आपतित प्रकाश जिस दिशा में है अगर दूरी भी उसी दिशा में हुई तो वो दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद ये तीनों नियमों के बाद नियम नंबर 4 की अपन बात करेंगे। नियम नंबर 4 जो इन तीनों से थोड़ा अलग है। नियम नंबर 4 क्या है? देखिए, ये हमारी मुख्य अक्ष हुई, ये हमारी मुख्य अक्ष हुई। मुख्य अक्ष से कोई भी दूरी हमें ऊपर मापनी है। ऊपर का मतलब यहाँ भी हो सकती है या फिर यहाँ भी हो सकती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो भी दूरी मापनी होगी उस दूरी की बात अपन कर रहे हैं। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो भी दूरी मापनी पड़ती है वो सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी इधर मापेंगे तो भी धनात्मक होगी और इधर मापेंगे तो भी धनात्मक होगी। तो नियम नंबर 4 था मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ धनात्मक दूरी होती है, धनात्मक दूरी होती है। और 5वां और लास्ट नियम है, कोई भी दूरी यहाँ मापनी पड़े हमें या इधर मापनी पड़े, यानी ये वाली दूरी भी मुख्य अक्ष से नीचे है और ये भी मुख्य अक्ष से नीचे ही दूरी है, तो नीचे जो भी दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। 5वां नियम, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये थी हमारी चिन्ह परिपाटी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रकाश हमेशा सामने से डाला जाता है तो आपतित प्रकाश की दिशा ये होगी। अगर इधर दूरी मापनी पड़ी तो विपरीत दिशा हो गई, इसलिए ये दूरी ऋणात्मक होगी। इधर मापनी पड़ी तो प्रकाश और दूरी दोनों की दिशा सेम है, इसलिए धनात्मक हो गई। मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती है। और दाएं और बाएं वाली जो भी दूरियां होती हैं वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ध्रुव से शुरू करते हैं।